हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ट्रेंडिंग जी के इन्फो में। आज हम देखेंगे अप्रैल महीने के करंट अफेयर्स, जिसमें हम कवर करेंगे टॉप 100 एमसीक्यूज, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम जैसे एसएससी, यूपी पुलिस, यूपी ट्रिपल एससी एंड ऑल एग्ज़ाम्स में काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। तो शुरू करते हैं अपने टॉप 100 एमसीक्यूज़ को। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, सेखा झील पक्षी अभ्यारण्य, जिसे भारत के 99 रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है, कहाँ स्थित है? तो यहाँ पे जो सेखा झील पक्षी अभ्यारण्य है, ये आपका स्थित है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी यानी अलीगढ़ में। इसे आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, जैसे अलीगढ़ का ताला यानी कि सेखा जी के पास है, जो 99 रुपये का है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने धूम्रपान मुक्त पीढ़ी यानी स्मोकिंग फ्री जनरेशन के लिए ऐतिहासिक कानून पारित किया है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी यानी इंग्लैंड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही R-37M मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ये होगा डी यानी रूस ने जो है R-37M मिसाइल जो है विकसित की है। भारत के 95वें शतरंज ग्रैंड मास्टर यानी कौन बन गए हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका अरुण्यक घोष। तो अरुण्यक घोष जो है वो भारत के 95वें शतरंज ग्रैंड मास्टर जो है वो बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे आपके कुछ मेन पॉइंट्स है, जैसे ग्रैंड मास्टर का खिताब विश्व शतरंज महासंघ यानी FIDA द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च खिताब है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ मिलकर रेलॉस समझौता लागू किया है? तो जो ये रेलॉस समझौता लागू किया गया है, ये किया गया आपका राइट आंसर है ए यानी रूस के साथ। यह समझौता दोनों देशों के बीच सैन्य रसद और समर्थन के आदान प्रदान के लिए है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित प्रोफेसर MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? तो जो ये स्वामीनाथन पुरस्कार 2026 है, इसे सम्मानित किया गया, राइट आंसर हो जाएगा आपका बी यानी कि डॉक्टर CH श्रीनिवास राव को। डॉक्टर CH श्रीनिवास राव जी को प्रोफेसर MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार जो है कृषि अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए भारत का पहला पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क कहाँ शुरू किया गया है? तो जो ये पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क है, ये आपका स्टार्ट किया, राइट आंसर हो जाएगा लद्दाख यानी ऑप्शन डी राइट है। पेट्रोग्लिफ यानी कि रॉक आर्ट, चट्टानों पर उकेरी गई प्राचीन कलाकृतियाँ होती हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का खिताब किसने जीता है? तो यहाँ पे जो मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का खिताब जीता हुआ है, राइट आंसर हो जाएगा आपका ए यानी साध्वी सतीश सेल ने। यह खिताब जीतने वाली विजेता मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करती है। अगला क्वेश्चन है, केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के विरोध में चीता आंदोलन कहाँ शुरू किया गया है? जो केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के विरोध में चीता आंदोलन शुरू किया गया है, राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे सी यानी मध्य प्रदेश में। भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना है, जिससे पन्ना टाइगर रिजर्व को नुकसान का डर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल 2026 की सूची में किस भारतीय अभिनेता को शामिल किया गया है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी यानी रणवीर कपूर को। यह सूची दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों को मान्यता देती है। अगला क्वेश्चन है, स्क्वाड्रन लीडर मनीषा पांडे किस राज्य के राज्यपाल की पहली महिला ADC बन गई हैं? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी यानी मिजोरम की। ADC एक सैन्य अधिकारी होता है जो उच्च पदस्थ अधिकारियों जैसे राज्यपाल के निजी सचिव के रूप में कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, विजडन क्रिकेट अल्मनेक पुरस्कार 2026 में लीडिंग वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे सम्मानित किया गया है?
यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, दीप्ति शर्मा को जो है सम्मानित किया गया है लीडिंग वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड से। विजन विजडन को क्रिकेट की बाइबल भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, परिसीमन विधेयक 2026 के अनुसार लोकसभा में सदस्यों की संख्या 543 से बढ़ाकर कितने तक का प्रस्ताव है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 580 तक, यानी कि 543 से बढ़ा करके 580 तक करने का प्रस्ताव जो है वो रखा गया है। परिसीमन का उद्देश्य जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को फिर से तय करना है। अगला क्वेश्चन है, अरब सागर में तैनात भारत के पहले विशेष परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग और समुद्री निगरानी जहाज का नाम क्या है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा आपका INS ध्रुव नाम है अरब सागर में जो तैनात है भारत का पहला विशेष परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग और समुद्री निगरानी जहाज का नाम है INS ध्रुव। यह जहाज जो है बैलिस्टिक ट्रैक करने और समुद्री डोमेन जागरूकता बढ़ाने में सक्षम है। अगला क्वेश्चन है, साइप्रस में आयोजित विमेंस कैंडिडेट टूर्नामेंट 2026 का खिताब किसने जीता है? तो जो साइप्रस में आयोजित हुआ था विमेंस कैंडिडेट टूर्नामेंट 2026 का खिताब जीता हुआ है, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा आर वैशाली, ऑप्शन डी राइट है। आर वैशाली ने साइप्रस में आयोजित इस प्रतिष्ठित चेस शतरंज यानी टूर्नामेंट को जीतकर भारत का नाम रोशन किया है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री द्वारा श्री गुरु भैरवक्य मंदिर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कर्नाटक में किया गया प्रधानमंत्री द्वारा श्री गुरु भैरवक्य मंदिर का उद्घाटन। इस प्राचीन और ऐतिहासिक महत्व वाले मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा कर्नाटक राज्य में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 17 अप्रैल 2026 को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी 91वीं जो है पुण्यतिथि मनाई गई है 17 अप्रैल 2026 को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की। भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का निधन जो है 17 अप्रैल को हुआ था। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2026 में भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार यानी टॉप ट्रेडिंग पार्टनर कौन बन गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए, यानी चाइना। हालिया वित्तीय वर्ष के आंकड़ों के अनुसार चीन ने भारत के सबसे बड़े व्यापारिक भागीदार के रूप में अपनी स्थिति फिर से जो है वो मजबूत की है। अगला क्वेश्चन है, 15 अप्रैल 2026 को हिमाचल प्रदेश ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो यहाँ पे जो 15 अप्रैल 2026 को हिमाचल प्रदेश है उसने अपना स्थापना दिवस मनाया है। ये मनाया है, आपका राइट आंसर हो जाएगा 79 नंबर का। 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का गठन जो है मुख्य आयुक्त प्रांत के रूप में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, WWF मछली राष्ट्रीय पुरस्कार यानी कि फिश नेशनल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पे जो WWF मछली राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मान जो है वो सम्मानित किया गया है। राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, यानी अनीता चौधरी को। अनीता चौधरी को जलीय जीव संरक्षण और मछली पालन में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए इस सम्मान से नवाजा गया है। अगला क्वेश्चन है, देशव्यापी नारी शक्ति युवा संसद का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा जो है वो नारी शक्ति युवा संसद का आयोजन किया गया है। देश की युवा महिलाओं को राजनीति और समाज में सशक्त बनाने के उद्देश्य से इसका आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, जल सुरक्षा के लिए हिम सरोवर प्रोजेक्ट कहाँ पर लॉन्च किया गया है? तो जो हिम सरोवर प्रोजेक्ट है वो लॉन्च किया गया है जल सुरक्षा के लिए। राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी लद्दाख में। लद्दाख जैसे ठंडे रेगिस्तानी इलाके में भविष्य के लिए जल संरक्षण हेतु हिम सरोवर प्रोजेक्ट जो है वो शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट में बेहतर प्रदर्शन के लिए विजडन ट्रॉफी प्रदान की गई है।
तो यहाँ पे जो है वो विजडन ट्रॉफी किसे प्रदान की गई है? राइट आंसर हो जाएगा आपका सी यानी शुभमन गिल को। भारतीय युवा बल्लेबाज शुभमन गिल को उनके शानदार क्रिकेट करियर और हालिया फॉर्म के लिए इस ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है 14 अप्रैल 2026 को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 135वां जयंती जो है वो मनाई गई है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी के 14 अप्रैल 2026 को। संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू यानी मध्य प्रदेश में हुआ था। अगला क्वेश्चन है सुशांत कोयल को किस देश की पहली महिला सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो जो सुशांत कोयल हैं इन्हें जो है पहली महिला सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा आपका डी यानी ऑस्ट्रेलिया में। सुशांत कोयल इतिहास रचते हुए ऑस्ट्रेलिया की मिलिट्री का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य को नक्सल मुक्त राज्य के रूप में घोषित किया गया है? तो यहाँ पे जो नक्सल मुक्त राज्य है वो घोषित किया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी तेलंगाना को। बिहार के बाद अब तेलंगाना ने भी पुलिस और सुरक्षा बलों की मदद से खुद को पूरी तरह नक्सल मुक्त राज्य घोषित कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय सेना ने किस राज्य में सीमा रेडियो स्टेशन लॉन्च किया है? तो जो ये सीमा रेडियो स्टेशन जो है वो लॉन्च किया गया है भारतीय सेना द्वारा, ये आपका किया गया है सिक्किम में, यानी ऑप्शन डी राइट है। बॉर्डर इलाकों में संचार को मजबूत करने और सैनिकों व स्थानीय लोगों को मनोरंजन सूचना के लिए इसे सिक्किम में शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच आयोजित 7वें संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? यहाँ पे जो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच जो है आयोजित हुआ है 7वां संयुक्त सैन्य अभ्यास, उसका नाम जो है वो है दस्तलिक, यानी ऑप्शन सी राइट है आपका। आतंकवाद विरोधी अभियानों पर केंद्रित यह 7वां दस्तलिक युद्धाभ्यास दोनों देशों की सेनाओं के बीच आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन है उन्नत कृषि मेला 2026 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? जो उन्नत कृषि मेला 2026 है इसका आयोजन जो है वो किया गया है मध्य प्रदेश राज्य में, यानी ऑप्शन बी राइट है। किसानों को नई तकनीकी और बीजों की जानकारी देने के लिए इसे बड़े कृषि मेले का आयोजन मध्य प्रदेश में संपन्न हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2026 में विश्वनाथ सुरेश को कौन सा पदक जीता है? जो विश्वनाथ सुरेश हैं इन्होंने कौन सा पदक जीता है एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2026 में? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, यानी इन्होंने स्वर्ण पदक जीता हुआ है एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2026 में विश्वनाथ सुरेश ने। तो यहाँ पे विश्वनाथ सुरेश ने एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2026 में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए भारत के लिए स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल हासिल किया है। यहाँ पे आप ट्रिक से याद कर सकते हैं विश्व के नाथ को हमेशा स्वर्ण ही चढ़ाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आईपीएल में 4000 रन बनाने वाले सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी शुभमन गिल जो है वो आईपीएल में 4000 रन बनाने वाले सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। शुभमन गिल आईपीएल इतिहास में 4000 रन का आंकड़ा छूने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में आयुष शेट्टी ने कौन सा पदक जीता है? तो जो बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप हुआ है उसमें आयुष शेट्टी ने जो पदक जीता हुआ है राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे डी, यानी रजत पदक जीता हुआ है आयुष शेट्टी ने बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में। आयुष शेट्टी ने बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में शानदार खेल दिखाते हुए भारत के लिए रजत पदक जीता यानी सिल्वर जीता हुआ है। अगला क्वेश्चन है 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड की कौन सी वर्षगांठ थी? यानी 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड की कौन सी वर्षगांठ थी? राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी 107वीं। 13 अप्रैल 1919 को हुए इस दुखद नरसंहार को याद करने के लिए प्रतिवर्ष 13 अप्रैल को श्रद्धांजलि दी जाती है।
अगला क्वेश्चन है, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा आपका कैलाश सत्यार्थी जी को चुना गया है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 के लिए। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार समाज और राष्ट्र के लिए असाधारण योगदान देने वाले व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है। इस वर्ष यह कैलाश सत्यार्थी को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, आशा भोसले को किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी 2008 में आशा भोसले को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। महान पार्श्व गायिका आशा भोसले जी को संगीत के क्षेत्र में उनके अद्वितीय योगदान के लिए भारत सरकार ने भारत के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान से नवाजा गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल निर्यात केंद्र कौन सा बंदरगाह बन गया है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी, यानी मुंद्रा जो है बंदरगाह वो भारत का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल निर्यात केंद्र बन गया है। मुंद्रा बंदरगाह यानी गुजरात ने जो वाहनों की एक्सपोर्ट के मामले में भारत का पहला जो है स्थान हासिल कर लिया है। अगला क्वेश्चन है, 11 अप्रैल को ज्योतिराव फूले की कौन सी जयंती मनाई गई? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी 199 जो है जयंती मनाई गई है 11 अप्रैल को ज्योतिराव फूले जी की। समाज सुधारक महात्मा ज्योतिराव फूले का जन्म जो है 11 अप्रैल 1827 को हुआ था। उन्होंने शिक्षा और जाति व्यवस्था के खिलाफ जो है बड़ा योगदान दिया था। अगला क्वेश्चन है, 9वां हिंद महासागर सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ है? तो यहाँ पे जो 9वां हिंद महासागर सम्मेलन है ये आपका आयोजित हुआ है आपका सी, यानी मॉरिशस में। हिंद महासागर क्षेत्र के देशों के बीच सहयोग और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए 9वें सम्मेलन का आयोजन मॉरिशस में किया गया। अगला क्वेश्चन है, संविधान का नवीनतम संस्करण सिंधी भाषा में किसके द्वारा जारी किया गया? जो संविधान का नवीनतम संस्करण सिंधी भाषा है वो किसके द्वारा जो है वो जारी किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा आपका सीपी राधाकृष्णन द्वारा, यानी ऑप्शन सी राइट है। भारत के संविधान को अधिक सुलभ बनाने के लिए इसका नवीनतम सिंधी भाषा संस्करण सीपी राधाकृष्णन द्वारा जारी किया गया है। अगला क्वेश्चन है, एक T20 इंटरनेशनल मैच में 9 विकेट लेने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर कौन बन गई हैं? जो T20 इंटरनेशनल मैच में 9 विकेट लेने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर बन गई है। राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि लोरा कार्डोसो। लोरा कार्डोसो ने T20 इंटरनेशनल में किसी एक मैच में 9 विकेट चटका कर क्रिकेट इतिहास में एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गगनयान मिशन के लिए दूसरा एयर ड्रॉप टेस्ट कहाँ किया गया है? जो गगनयान मिशन है उसके लिए दूसरा एयर ड्रॉप टेस्ट जो है वो किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा आपका श्रीहरिकोटा में, यानी ऑप्शन ए राइट है। भारत के पहले मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान की सुरक्षा जांच के लिए इसका दूसरा एयर ड्रॉप टेस्ट जो है श्रीहरिकोटा में सफलतापूर्वक हुआ है। अगला क्वेश्चन है, रन संवाद 2026 नामक त्रिसेवा सेमिनार कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये पे जो राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी बेंगलुरु में जो है रन संवाद 2026 नामक त्रिसेवा सेमिनार जो है आयोजित हुआ है। भारतीय सशस्त्र बलों जैसे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के बीच बेहतर तालमेल और राजनीतिक चर्चा के लिए इस त्रिसेवा सेमिनार का आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने वर्ष 2028 में कोप 33 शिखर सम्मेलन की मेजबानी से अपने नाम को वापस ले लिया है? यहाँ पे जो किस देश ने 2028 में कोप 33 जो शिखर सम्मेलन की मेजबानी से अपने नाम को वापस ले लिया है? राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी भारत ने जो है वापस ले लिया है। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर होने वाले सबसे बड़े सम्मेलन कॉप 33 की मेजबानी के दावे से भारत ने आधिकारिक तौर पर अपना नाम वापस ले लिया है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का पहला कमर्शियल 6 गीगाहर्ट्ज़ इंटरनेट नेटवर्क किस देश ने लॉन्च किया है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी संयुक्त अरब अमीरात, यानी यूएई ने।
यूएई ने इंटरनेट की दुनिया में क्रांति लाते हुए विश्व का पहला कॉमर्शियल 6G इंटरनेट नेटवर्क सफलतापूर्वक शुरू कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 ट्रिलियन टर्नओवर वाली पहली भारतीय एफएमसीजी कंपनी कौन सी बनी हुई है? जो 1 ट्रिलियन टर्नओवर वाली पहली भारतीय एमएफसीजी कंपनी जो है वो बनी है, राइट आंसर हो जाएगा आपका अमूल, यानी ऑप्शन सी राइट है। अमूल जो है 1 ट्रिलियन का टर्नओवर पार करने वाली भारत की पहली एफएमसीजी यानी फास्ट मूविंग कंज्यूमर फूड गुड्स कंपनी बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने कैंसर को नोटिफाई करने योग्य बीमारी घोषित किया है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी तेलंगाना ने जो है वो कैंसर को नोटिफाई करने योग्य बीमारी जो है वो घोषित किया है। तेलंगाना राज्य सरकार ने कैंसर को आधिकारिक रूप से एक नोटिफाई करने योग्य बीमारी के रूप में घोषित किया है, जिससे मरीजों का डेटाबेस तैयार किया जा सके। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली चालक रहित पॉड टैक्सी परियोजना कहाँ लॉन्च हुई है? राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी महाराष्ट्र में जो है वो लॉन्च हुई है चालक रहित पॉड टैक्सी। महाराष्ट्र में यातायात को सुगम बनाने के लिए भारत की पहली बिना ड्राइवर वाली यानी ड्राइवरलेस पॉड टैक्सी परियोजना जो है वो शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन हिमसेतु का आयोजन सेना के किस कोर द्वारा किया गया है? जो ऑपरेशन हिमसेतु है उसका आयोजन जो है वो सेना के किस कोर द्वारा किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा आपका त्रिशक्ति कोर द्वारा, यानी ऑप्शन बी राइट है। भारतीय सेना के त्रिशक्ति कोर द्वारा जो है दुर्गम बर्फीले क्षेत्रों में ऑपरेशन हिमसेतु का सफलतापूर्वक आयोजन किया है। नेक्स्ट है, भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहाँ स्थित है? जो भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है ये कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी तमिलनाडु में स्थित है। भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर हाल ही में तमिलनाडु में स्थापित किया गया है, जो कि परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि है। अगला क्वेश्चन है, साइकिल से एवरेस्ट बेस कैंप पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? जो कि साइकिल से एवरेस्ट बेस कैंप पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी, यानी दिव्या सिंह। दिव्या सिंह साइकिल चलाकर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी के एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला का रिकॉर्ड बना चुकी हैं। अगला क्वेश्चन है, पीएम मुद्रा योजना की शुरुआत कब हुई थी? यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी 8 अप्रैल 2015 को पीएम मुद्रा योजना की शुरुआत हुई थी। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को 8 अप्रैल 2025 को लॉन्च किया गया था और हाल ही में इस योजना ने अपने 11 वर्ष सफलतापूर्वक पूर्ण किए हैं। अगला क्वेश्चन है, किस उच्च न्यायालय ने कोर्ट के फैसले में एआई के उपयोग पर रोक लगा दी है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा आपका पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने जो है उच्च न्यायालय के कोर्ट के फैसले में एआई के उपयोग पर रोक लगाई है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने न्यायिक प्रक्रियाओं और कोर्ट के फैसलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी है। अगला क्वेश्चन है, चेतक स्क्रीन अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक यानी बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे मिला है? जो चेतक स्क्रीन अवार्ड 2026 है उसमें सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड किसे मिला है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका टीएम कृष्णा को बेस्ट जो है डायरेक्टर का अवार्ड मिला है चेतक स्क्रीन अवार्ड 2026 में। टीएम कृष्णा को प्रतिष्ठित चेतक स्क्रीन अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के पुरस्कार से सम्मानित किया है। अगला क्वेश्चन है, नमो ड्रोन दीदी परियोजना के प्रशिक्षण में प्रथम स्थान किस राज्य को मिला? जो नमो ड्रोन दीदी परियोजना का प्रशिक्षण है उसमें प्रथम स्थान जो है किस राज्य को मिला है? राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कर्नाटक को। महिलाओं को कृषि क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग देने वाली नमो ड्रोन दीदी परियोजना के सफल क्रियान्वयन और प्रशिक्षण में कर्नाटक राज्य
पहले जो है वो स्थान पर रहा है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया में सबसे स्वच्छ पानी के मामले में पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो जो दुनिया में सबसे स्वच्छ पानी के मामले में पहला स्थान जो है वो ये आपका है स्विट्जरलैंड देश का, यानी ऑप्शन ए राइट है। वैश्विक स्वच्छ जल सूचकांक के अनुसार दुनिया भर में सबसे साफ और स्वच्छ पानी की गुणवत्ता के मामले में स्विट्जरलैंड जो है पहले स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया की पहली चौगुनी एम्प्यूटी तीरंदाज चैंपियन कौन बनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे पायल नाग जो है वो दुनिया की पहली चौगुनी एम्प्यूटी तीरंदाज जो है चैंपियन बनी है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली खुले तौर पर कुयर सांसद कौन बनी है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा मेनका गुरुस्वामी जो है वो भारत की पहली खुले तौर पर कुयर सांसद बनी है, यानी मेनका गुरुस्वामी जो है भारत की पहली ऐसी राजनेता बनी है जिन्होंने खुले तौर पर खुद को क्वीर समुदाय का बताया है और सांसद पद तक पहुंची हैं। अगला क्वेश्चन है, 7 अप्रैल को WHO का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका 78वां जो है वो स्थापना दिवस मनाया गया है 7 अप्रैल को WHO का। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर अपना 78वां स्थापना दिवस समारोह मनाया है। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2026 में माल ढुलाई के मामले में शीर्ष पर रहने वाली भारतीय बंदरगाह कौन सा है? तो जो वित्तीय वर्ष 2026 में माल ढुलाई के मामले में शीर्ष पर रहने वाला जो भारतीय बंदरगाह है ये है आपका दीनदयाल पोर्ट, ऑप्शन डी राइट है। दीनदयाल बंदरगाह पहले कांडला पोर्ट माल ढुलाई के मामले में सबसे आगे रहकर भारत का नंबर 1 बंदरगाह बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट का भारत में पहला AI स्किल सेंटर कहाँ पर खुला है? तो जो माइक्रोसॉफ्ट है उसका भारत में पहला AI स्किल सेंटर जो है वो खुला हुआ है आपका चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में, यानी ऑप्शन डी राइट है। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में युवाओं को AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में प्रशिक्षित करने के लिए चंडीगढ़ में अपना पहला स्किल सेंटर जो है वो स्थापित किया है। अगला क्वेश्चन है, IPL में 200 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर कुमार जो है वो IPL में 200 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज जो है वो बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो जो इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात है उसमें भारत का जो विश्व में स्थान है ये है आपका तीसरा, यानी ऑप्शन सी राइट है। मेक इन इंडिया पहल के तहत भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात तेजी से बढ़ा है जिससे भारत अब दुनिया में तीसरे स्थान पर आ गया है। अगला क्वेश्चन है, जाति आधारित सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण शुरू करने वाला राज्य कौन बन गया है? आपका क्वेश्चन है कि जाति आधारित सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण शुरू करने वाला राज्य जो है वो कौन बन गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी पंजाब। पंजाब ने अपने राज्य में नागरिकों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को समझने के लिए जाति आधारित सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण जो है वो शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है आपका, बोधना शिवनंदन किस देश की सर्वश्रेष्ठ महिला शतरंज खिलाड़ी बन गई हैं? जो बोधना शिवनंदन है वो किस देश की सर्वश्रेष्ठ महिला शतरंज खिलाड़ी बनी है? राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे डी, यानी इंग्लैंड की। तो भारतीय मूल की युवा खिलाड़ी बोधना शिवनंदन जो है इन्होंने इंग्लैंड की ओर से खेलते हुए सर्वश्रेष्ठ महिला शतरंज खिलाड़ी का मुकाम हासिल किया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, चांद की कक्षा में जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? जो चांद की कक्षा में जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हैं यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा क्रिस्टीना कोच, यानी ऑप्शन ए राइट है। नासा के आर्टेमिस मिशन के तहत क्रिस्टीना कोच चंद्रमा की कक्षा में जाने वाली इतिहास की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बन गई हैं।
अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना की तीसरी परमाणु पनडुब्बी का नाम क्या है? तो यहाँ पे जो भारतीय नौसेना है इसकी तीसरी परमाणु पनडुब्बी का नाम जो है, राइट आंसर हो जाएगा आपका बी यानी INS अरिदमन नाम है। भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ाते हुए स्वदेशी रूप से विकसित तीसरी परमाणु शक्ति चालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी का नाम जो है INS अरिदमन है। अगला क्वेश्चन है आपका, एशियाई स्क्वैश फेडरेशन द्वारा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2026 किसे चुना गया है? जो एशियाई स्क्वैश फेडरेशन द्वारा है जो है मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर जो है वो 2026 का चुना गया है। राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ए यानी अभय सिंह को। भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी अभय सिंह को उनके बेहतरीन अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन के लिए एशियाई स्क्वैश फेडरेशन ने मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर चुना हुआ है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की शुरुआत कब हुई थी, जिसके हाल ही में 10 वर्ष पूरे हो गए हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे 2016 में जो है प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की शुरुआत हुई थी, जिसके हाल ही में अभी 10 वर्ष पूरे हुए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सबके लिए आवास के लक्ष्य के साथ इस योजना को 2016 में शुरू किया गया था, जिससे सफलतापूर्वक अपने 10 साल पूरे कर लिए हैं। अगला क्वेश्चन है, पहले खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम्स 2026 में टॉप पर कौन सा राज्य रहा है? जो पहले खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम 2026 है उसमें टॉप पर कौन सा राज्य रहा है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका डी यानी कर्नाटक। देश में पहली बार आयोजित हुए खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम्स की मेडल टैली में कर्नाटक राज्य ने शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रथम स्थान हासिल किया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, माझे गांव आरोग्य संपन्न गांव अभियान किस राज्य से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी यानी महाराष्ट्र से संबंधित है। माझे गांव आरोग्य संपन्न गांव अभियान महाराष्ट्र सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने और गांवों को रोग मुक्त करने के लिए यह अभियान जो है वो शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, डोपिंग के कारण सर्वाधिक एथलीटों के निलंबन वाला देश जो है वो कौन सा है? यह आपका भारत जो है वो डोपिंग के कारण सर्वाधिक एथलीटों के निलंबन वाला देश बना हुआ है। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार शक्तिवर्धक दवाओं के सेवन के कारण सस्पेंडेड होने वाले एथलीटों की सबसे ज़्यादा संख्या जो है भारत में पाई गई है। अगला क्वेश्चन है, 4 अप्रैल 2026 को नाटो ने अपनी कौन सी वर्षगांठ मनाई है? जो 4 अप्रैल 2026 को नाटो ने अपनी कौन सी वर्षगांठ मनाई हुई है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 77वीं यानी ऑप्शन सी राइट है। नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। 2026 में इसके 77 वर्ष पूरे हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल कार्यक्रम के तहत लॉन्च स्वदेशी युद्धपोत का नाम क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे INS सांची जो है नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल कार्यक्रम के तहत जो लॉन्च किया गया है स्वदेशी युद्धपोत का नाम है INS सांची। यह एक उन्नत स्वदेशी युद्धपोत है जिसे समुद्री सुरक्षा और गश्त को मजबूत करने के लिए तैयार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज कहाँ पर बनेगा? जो उत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज है ये बनेगा आपका रोपड़ पंजाब में। ऑप्शन सी राइट है। यह ग्लास ब्रिज पंजाब के रोपड़ में स्थापित किया जा रहा है जो उत्तर भारत में पर्यटन को नई दिशा देगा। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा मिशन मित्र की शुरुआत कहाँ से की गई है? जो अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा मिशन मित्र है इसकी शुरुआत की गई है आपका राइट आंसर हो जाएगा डी यानी लद्दाख से। मिशन मित्र का उद्देश्य अंतरिक्ष यात्रियों के लिए विशेष अध्ययन और पर्यावरण अनुकूलन परीक्षण करना है। अगला क्वेश्चन है, US मेजर लीग क्रिकेट में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो जो US मेजर लीग क्रिकेट में शामिल होने वाले पहले भारतीय हैं
राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका रविचंद्रन अश्विन, यानी ऑप्शन ए राइट है। भारतीय स्पिनर रविचंद्रन अश्विन अमेरिका की मेजर लीग क्रिकेट में शामिल होने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, दुनिया की पहली डिजिटल जनगणना करने वाला देश जो है वो कौन सा है? जो दुनिया की पहली डिजिटल जनगणना करने वाला देश है, राइट आंसर हो जाएगा आपका बी यानी भारत। भारत ने अपनी आगामी जनगणना को पूरी तरह से डिजिटल और पेपरलेस बनाने का ऐतिहासिक कदम उठाया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर सम्मान जो है वो किसे मिला हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे सी यानी ओडिशा पुलिस को जो है प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर सम्मान जो है वो मिला हुआ है। यह सम्मान पुलिस बल को उनकी असाधारण सेवा और वीरता के लिए वीरता के लिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा जो है वो प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, 1 अप्रैल 2026 को सीबीआई ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया हुआ है? 1 अप्रैल 2026 को सीबीआई ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 63वां स्थापना दिवस मनाया हुआ है सीबीआई ने 1 अप्रैल 2026 को। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1963 को हुई थी, जो भारत की प्रमुख जांच एजेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूएन की अपशिष्ट मुक्त 20 शहर पहल में शामिल भारतीय शहर कौन सा है? जो यूएन की अपशिष्ट मुक्त 20 शहर है, इस पहल में शामिल जो भारतीय शहर है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे वर्कला, ऑप्शन ए राइट है। केरल का तटीय शहर वर्कला अपनी बेहतरीन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नीतियों के कारण यूएन की सूची में जो है वो शामिल हुआ है। अगला क्वेश्चन हमारा, बीएमसी की पहली महिला कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया है? जो बीएमसी है उसकी पहली महिला कमिश्नर जो है नियुक्त किया गया है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे अश्विनी भिड़े को, बी ऑप्शन राइट है यहाँ पे। मुंबई नगर निगम बीएमसी के इतिहास में पहली बार अश्विनी भिड़े को महिला कमिश्नर के रूप में कार्यभार जो है वो सौंपा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर किस शहर में स्थापित होगा? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा डी यानी अमरावती में। क्वांटम कंप्यूटिंग तकनीक के विकास के लिए भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर अमरावती में जो है वो स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1 अप्रैल 2026 को आरबीआई की स्थापना के कितने वर्ष पूरे हुए हैं? जो 1 अप्रैल 2026 है इसमें जो है अब आरबीआई के स्थापना दिवस जो है वो कितने वर्ष पूरे हुए हैं? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी यानी 91 वर्ष जो है वो आरबीआई के पूरे हुए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नागोया प्रोटोकॉल अनुपालन में विश्व का शीर्ष देश कौन सा है? जो नागोया प्रोटोकॉल अनुपालन है उसमें विश्व के जो शीर्ष देश है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका ए यानी भारत जो है वो नागोया प्रोटोकॉल अनुपालन में विश्व का शीर्ष पर देश बन गया है। तो नागोया प्रोटोकॉल जेनेटिक संसाधनों तक पहुंच और उनके उपयोग से होने वाले लाभों के उचित बंटवारे से संबंधित है, जिसमें भारत जो है वो टॉप पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जापानी ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाले सबसे युवा रेसर कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे एंड्रिया किमी एंटोनेली जो है वो जापानी ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाले सबसे युवा रेसर हैं। फार्मूला रेसिंग में एक नया इतिहास रचते हुए एंड्रिया किमी एंटोनेली ने सबसे कम उम्र में यह ग्रैंड प्रिक्स जो है वो जीता हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवासी वन्य जीवों के संरक्षण पर सम्मेलन COP15 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा ये सी यानी ब्राज़ील में जो है वो प्रवासी वन्य जीवों के संरक्षण पर सम्मेलन COP15 का जो है आयोजन हुआ है। यह वैश्विक सम्मेलन प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण और उनके प्राकृतिक आवास को बचाने के लिए किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीएल में सर्वाधिक मैच खेलने वाले विदेशी खिलाड़ी कौन हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सुनील
नारायण जो हैं आईपीएल में सर्वाधिक मैच खेलने वाले विदेशी खिलाड़ी हैं। सुनील नारायण वेस्टइंडीज के एक प्रमुख खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का पहला ड्यूल बैंड इंफ्रारेड सेंसर किस देश ने बनाया है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी जापान ने दुनिया का पहला ड्यूल बैंड इंफ्रारेड सेंसर जो है वो बनाया हुआ है। जापान इलेक्ट्रॉनिक और सेंसर तकनीक में दुनिया में अग्रणी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अमेरिकी सेनाओं के विरुद्ध जनपदा अभियान किस देश में शुरू किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका ईरान, यानी ऑप्शन डी राइट है कि अमेरिकी सेनाओं के विरुद्ध जो है जनपदा अभियान शुरू किया गया है ईरान में। यह अभियान अमेरिकी सैन्य उपस्थिति के कड़े विरोध में चलाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IONS समुद्री अभ्यास IMAX 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? जो IONS समुद्री अभ्यास है IMAX 2026 का जो आयोजन हुआ है ये हुआ है आपका कोच्चि में, यानी ऑप्शन ए राइट है। यह हिंद महासागर नौसेना संगोठी यानी IONS का एक प्रमुख समुद्री अभ्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वर्ल्ड तीरंदाजी द्वारा पैरा आर्चर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है? वर्ल्ड तीरंदाजी द्वारा जो पैरा आर्चर ऑफ द ईयर अवार्ड है ये दिया गया है आपका शीतल देवी को, यानी ऑप्शन बी राइट है यहाँ पे। शीतल देवी भारत की एक असाधारण और प्रसिद्ध पैरा तीरंदाज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन का परीक्षण कहाँ किया गया है? जो भारत की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन है इसका जो परीक्षण किया गया है राइट आंसर है आपका जिंद और सोनीपत के बीच में किया गया है। यह भारतीय रेलवे की एक प्रमुख पर्यावरण अनुकूल पहल है। अगला क्वेश्चन है, नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री का नाम क्या है? यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा बालेंद्र शाह जो है वो नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री का नाम है। ये है आपके नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह। बालेंद्र शाह नेपाल की राजनीति में एक युवा और लोकप्रिय चेहरे के रूप में उभरे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एबल पुरस्कार 2026 के विजेता कौन हैं? तो यहाँ पे जो एबल पुरस्कार है 2026 उसके जो विजेता है राइट आंसर है गर्ड फॉल्टिंग्स, यानी ऑप्शन ए राइट है। एबल पुरस्कार गणित यानी मैथ्स के क्षेत्र में दिया जाता है। 2025 में मसाकी काशीवाड़ा को मिला था ये अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरमनप्रीत कौर के नाम पर पिंक स्टैंड कहाँ शुरू किया गया है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी दिल्ली में जो है हरमनप्रीत कौर के नाम पर पिंक स्टैंड जो है वो शुरू किया गया है। यह स्टैंड विशेष रूप से महिला क्रिकेट को सम्मान और बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। और नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, WTO का 14वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए आपका कैमरून में जो है वो WTO का 14वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन जो है वो आयोजित किया गया है। यह वैश्विक व्यापार के नियम तय करने वाली विश्व व्यापार संगठन की प्रमुख बैठक है। यहाँ पे हमारे टॉप 100 क्वेश्चंस पूरे होते हैं। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।